वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेवल विद मी में। मैं आपका दोस्त डॉक्टर मानिक और आज सुबह का टाइम है और हम आए हैं अपने बागान घूमने के लिए। आप मेरे साथ घूमते रहिए और मैं आपको सारी जानकारी देते रहूँगा। और आप देख रहे होंगे मेरे बैकग्राउंड में खीरे का पैकिंग हो रहा है। ये यहाँ अभी काफ़ी सारा खीरे की तुड़ाई हुई है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे खीरे की खेती के बारे में। इसमें किस तरह से किया जाए, कितना प्रॉफिट मिलता है और इसका मार्केटिंग आप कहाँ कर सकते हैं, इसमें क्या क्या परेशानियाँ आती हैं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज आप देख रहे होंगे हमारे पास लगभग आज 40 क्विंटल खीरा निकला है। ये मेरा पहला तुड़ाई है, इसके बावजूद भी 40 क्विंटल खीरा निकला हुआ है और मैंने 2 एकड़ की खेती की हुई है। अगर एक नज़र घुमाएं अगर बागान की ओर तो इस तरफ आपको मेरा बागान दिख रहा होगा। मैं आपको थोड़ी देर में बागान का भी विजिट कराऊंगा, ट्रेवल कराऊंगा। लेकिन पहले आप देख सकते हैं यहाँ खीरे का हमारा पैकिंग जो चल रहा है, जो मार्केटिंग के लिए अभी तैयार है। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करते हैं खीरे की खेती के बारे में। तो ये रहा मेरा बागान, आप देख रहे होंगे इसमें काफ़ी अच्छे पौधे आए हैं। आप उनकी हाइट से कंपैरिजन कर सकते हैं। दोस्तों खीरा एक ऐसी खेती है जो आपको कम समय में ही उत्पादन देना शुरू कर देती है। जैसे हम बीज की रुपाई किए, अंकुरण आया, उसके जस्ट 1.5 महीने में ही आपको ये फल देना शुरू कर देगा। उसकी तुड़ाई आप शुरू कर देंगे। जैसे जैसे ये बढ़ते जाता है फल और फूल की मात्रा और बढ़ती जाती है। आप देख रहे होंगे किस तरह से इसमें लगा हुआ है। ये छोटे छोटे जो आपको दिख रहे हैं ये 4 से 5 दिन में ही बड़े हो जाएंगे। जो फल इसमें आए हैं, फूल आए हैं, ये 4 से 5 दिन में ही आपको बड़े होकर दिखाएंगे। जैसे मैंने अभी लगभग 2 एकड़ में खेती किया हुआ है। तो दोस्तों इसमें मेन आपको शुरू से मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए तैयारी क्या करनी है। जो आप सबसे पहले जुताई करेंगे, उसमें जो भी आप नॉर्मल खाद डालते हैं, गोबर खाद की ज़रूरत पड़ती है और फास्फेट, DAP और क्या बोलते हैं हम, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट और कैल्शियम डाल सकते हैं। एक कीटनाशक होता है जो आपको दीमक वीमक से लगने के लिए बचेगा। ये जो नॉर्मल कंपोजिशन आप डालते हैं सारा यूज कर सकते हैं शुरू में रुपाई के समय, जो कि हर फसल में डाली जाती है। अगर हम आगे बात करें कि इसमें क्या बोलते हैं उत्पादन कितना आएगा, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा उत्पादन आता है। एक एक तुड़ाई में आपको लगभग 30 क्विंटल से 40 क्विंटल तक तुड़ाई आएगा। जैसे 2 एकड़ में मेरा लगभग उतना आ रहा है। और अगर बात करें कि इसमें क्या क्या उपचार देना चाहिए, तो आपको दोस्तों हर 5 दिन बाद आपको सबसे पहले तो फंगल इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको फंगीसाइड चलाना पड़ेगा। आप सिस्टमिक या कॉन्टैक्ट फंगीसाइड यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें एंथ्राकोल यूज किया हुआ था। और क्योंकि पौधा काफ़ी नाजुक होता है और वो जो ज़मीन में जो आता है वो शुरू में अपना जड़ जमाते टाइम थोड़ा कमज़ोर होता है, तो उसके लिए हमें फंगीसाइड देना पड़ता है सबसे पहला उपचार। ये 5 दिन में आप रुपाई के बाद 5 दिन में दे सकते हैं। उसके बाद जब पौधा स्टेबल हो जाए तो कंटिन्यू हर 10 दिन से आप NPK 19-19-19 शुरू कर सकते हैं। क्योंकि एक पौधा जो ग्रो करता है उसके लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। NPK 19-19-19 आप 10 दिन तक लगातार कंटिन्यू चला 10 दिन के अंतराल मतलब हर 5-5 दिन में चला सकते हैं। उसके बाद जो इसका फल का स्टेज आता है उसमें आप 0-54-32 चलाएं जब तक फल रहता है स्टेबल। उसके बाद नॉर्मल फिर वही NPK चलने लगेगा। NPK 19-19 यूनिवर्सल है, आप कभी भी चला सकते हैं। लेकिन अगर फल की बात करें, अगर ज़्यादा आपको फल चाहिए, उत्पादन अधिक चाहिए, तो 54-32 आपको चलाना पड़ेगा। चलिए दोस्तों हमारे फील्ड में आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों हमारा मैनेजमेंट की बात। ये सिंपल वही देना है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो इसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बीच में चला सकते हैं। शुरू में ही अगर चला दें तो अच्छा होगा। और जैसे आप देख रहे होंगे कुछ फल मुड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आपको ये दिख रहा होगा, हमारे कई फल मुड़े हुए दिख रहे हैं, है ना। ये क्या होता है, न्यूट्रिएंट की कमी के कारण वो स्ट्रेस के चलते फल मुड़ जाते हैं। एक तो पहला रीजन है। और दूसरा ये होता है कि हमने अगर उसको अच्छे से इस तरह से तगाई नहीं किया है, नहीं किया हुआ है, तो जहाँ पर टच होगा वहाँ से फल मुड़ जाता है। 2 रीजन है आपका। एक तो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण स्ट्रेस के चलते फल मुड़ जाता है
तो इसको कंटिन्यू आपको न्यूट्रिशन देना है, फल अपने आप आकार में आ जाएगा। और जैसे ये फल मुड़ते हैं तो इसका मार्केट वैल्यू ऑलरेडी ही डाउन हो जाता है, आप सभी को मालूम है। हालांकि अभी इसमें क्या है, ऐसी फसल है जिसमें आप कह नहीं सकते, अगर मार्केट अच्छा रहा तो आपको अच्छा खासा इनकम मिल जाएगा, मगर उत्पादन कंटिन्यू जाएगा, आपको लॉस में तो जाने देगा ही नहीं। जैसे अभी का रेट काफ़ी डाउन है, 5 से 10 रुपये के बीच में थोक रेट मिल रहा है। अगर हम इसमें लगने वाली बीमारियों की बात करें तो इसमें काफ़ी सारे बीमारियां आती है। जैसे एक ये आपको दिख रहा होगा सांप जैसे इसमें कुछ चले हुए हैं, इसको लीफ माइनर बोलते हैं। इसमें जो कीट होता है वो पत्तियों को खाता जाता है। अगर इसके उपचार की बात हम करें, आपको मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। देखिए इसमें किस तरह से बने हुए हैं, इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें बीमारी का प्रकोप आ चुका है। कट करो। तो दोस्तों ये तो हमारी बीमारी की पहचान हो गई, आपने देखा। दोस्तों ये हमारा हमने दिखाया कि इंसेक्ट का इसमें अटैक किस तरह से होता है, आपको पहचान भी करके पता है। तो इसके उपचार के लिए आप थाइमोथोक्सोन 25% का छिड़काव कर सकते हैं, इससे वो लगने वाला कीट मर जाएगा। इसके अलावा एक होता है कट करना, इसमें और एक बीमारी होती है पाउडरी मेल्ड्यू। उसमें क्या होता है, जो पत्ते के ऊपर में है पाउडर जैसा जमा होने लगता है, वो भी एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है। आपको मैं एक पत्ती दिखा रहा हूँ, ये अब अगर हमारा कैमरा घुमाया तो देखिएगा आपको। देखिए इस तरह से इसके ऊपर पाउडर जैसे लगे हुए हैं, ये रहा, देख सकते हैं आप, पाउडर की तरह दिख रहा है इस पत्तियों में। इसे पाउडरी मिल्ड्यू पर प्लस इंसेक्ट का इन्फेक्शन दोनों हो गया है। तो दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप मेनली सल्फर का छिड़काव कर सकते हैं, ये काफ़ी कारगर सिद्ध होता है। और दोस्तों ये तो रही हमारी बीमारियां, इससे अलावा भी और आप कई बीमारी आती हैं जिसका आप प्रिवेंशन के रूप में छिड़काव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया, इन फंगिसाइड आप बीच बीच में हर 10 दिन में दे सकते हैं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा पौधे को। अगर फल की बात की जाए तो इस तरह से दोस्तों काफ़ी बेहतरीन आता है, ये देख रहे होंगे। ये ज़्यादा नहीं, ये 4 दिन का फल है, 4 दिन का है, और इसके बावजूद भी फल काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो ये काफ़ी प्रॉफिटेबल खेती है दोस्तों, कम समय में आपको ज़्यादा उत्पादन देता है। बस आपको मार्केट वैल्यू पता होना चाहिए, आप कहाँ मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये था दोस्तों हमारे खीरे की खेती। इसके अलावा भी आपको किसी भी प्रकार के फसल से संबंधित कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो हमें कमेंट करें, और हमें पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम आपको सारी बीमारियों के उपचार के बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरे विजिट में हम आपको किसी और जगह लेके जाएंगे और नई जानकारी देंगे। तब तक के लिए बाय।